So let's make relation between, or let's try to understand how linear motion and rotational motion are similar. देखो, we have position in linear, right? Distance we say position. Suppose object move कर रहा है origin से left या right, तो जितना वो मूव करता है उसको x बोलते हैं, राइट? वी कॉल इट एज x. कितना उसने मूव किया. यस, टॉर्क वी विल कंटिन्यू टॉर्क, बट टॉर्क को और आगे समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल. आई विल अगेन कम टू टॉर्क, balance, imbalance, or all those things. I'll come. See, similarly in rotational motion also, there is something known as angular position. देखो, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो फ्रॉम इट विल मेक सम एंगुलर पोजीशन व्हिच इज नोन एज थीटा, राइट? इनिशियल पोजीशन से जब वो मूव करेगा, when it moves from initial position to some final position in circular, this initial position, this final position, it will cover some angle theta. So this is known as angular position. It is moving like this. Similarly, जब वो linear position move करेगा तो it covers some distance x. अब देखो, what is velocity? Velocity is equal to what? V is equal to x by t, or we can say dx by dt, right? Dx by dt or V is equal to x by t. Similarly, here also I have relation, what? Omega, angular velocity, which is equal to d theta by dt or theta by t. ये सब आपने पहले पढ़ा है, राइट? कितनों को याद है? ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? आई हैव टॉट दिस बिफोर आल्सो. काफी एग्जॉस्टिवली मैंने इसको पढ़ाया था आपके काइनेमेटिक्स में पूरा. आई टुक लॉट ऑफ टाइम. बस एक ही स्टूडेंट को याद है. गौरव याद है आपको? नेहा, सोनाली, कनुजा, अनवई, अभिषेक, रिमेंबर? वी कवर्ड दिस, राइट? ओके. अब देखो एक्सेलरेशन. अब देखो, इसमें एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल, because tangential acceleration is equal to dv by dt, or change in velocity upon time. Change in velocity upon time. This is what? This is my tangential acceleration. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? अल्फा. अल्फा इज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? डी ओमेगा बाय डी टी. इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे रिवीजन के लिए, बट आप थोड़ा समझने की कोशिश करो. अब देखो, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? डी ओमेगा बाय डी टी. व्हाट डज इट मीन? चेंज इन ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. जैसे यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वैसे यहाँ पे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है. अब देखो, ये तीन डिफरेंस हमने पढ़े. अब देखो, जैसे मोशन की इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होती है. v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. Similarly, I have equation of motion in what? I have equation of motion in angular motion. Same तीनों. See, this is for linear, this is for uniform motion. Uniform. जब acceleration नहीं है, जब there is no acceleration, तो क्या होगा? x इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और क्या हो जाएगा? एंगुलर पोजीशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम. ये कौन सी कंडीशन पे? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब लीनियर में a इक्वल टू 0, रोटेशनल में अल्फा इक्वल टू 0, राइट? दिस इज हाउ आई रिलेट बोथ. अब देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू v नॉट, मतलब इनिशियल v इक्वल टू u प्लस at, वैसे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t. x s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
इधर क्या आ जाएगा डिस्टेंस, कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंगुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। वैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा टी। ओके, यहाँ तक कितने स्टूडेंट, हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड, कितनों को आया ये समझ में यहाँ तक? हाउ मेनी कुड अंडरस्टैंड दिस, हाउ मेनी कुड अंडरस्टैंड? yes, v is velocity, u is omega is angular velocity, different है दोनों। v is velocity, ठीक है। अब ठीक है, ये इतना अभी समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। विल डू क्वेश्चन अहेड, इसके क्वेश्चन करते, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। So now if you carefully see, अभी हमने इतना पढ़ा है राइट, अभी अब नीचे का मत देखो। अब देखो इन तीनों में रिलेशन होता है, इन थ्री, ऑल थ्री हैज रिलेशन। सी रिमेंबर थीटा, सॉरी x is equal to theta r, वैसे आई कैन से v is equal to ओमेगा r, वैसे a is equal to अल्फा r। कुछ याद है आपको, ये पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था मैंने ये राइट। अब देखो, अब इसको हम थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट में समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप ये छुप नहीं रहा है, इट इज हाइडिंग बिहाइंड माय वीडियो। तो थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। सी x is equal to theta cross r, v is equal to omega cross r, and a is equal to alpha cross r. So my actually these quantities are related in cross product. ये quantities क्या है, मेरी cross product से related है। These quantities are related with cross product. तो अभी तक हमने ये पढ़ा था, we have studied this. So देखो magnitude wise this is correct. See this all three are 90 degree. All three are perpendicular to each other. ये तीनों क्या है, एक दूसरे के perpendicular है। All three are perpendicular to each other. So always remember कि ओमेगा, जैसे देखो x theta r are perpendicular to each other, x theta r are perpendicular to each other. Similarly v omega r are perpendicular to each other. Similarly acceleration, angular acceleration and radius are perpendicular to each other. तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, आपको तो रिवाइज हो जाएगा। ओके अब देखो, बिफोर डूइंग क्वेश्चन लेट्स स्टडी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देखो, फर्स्ट एसआई यूनिट जो है
SI unit is what? Radian per second, right? Radian is unit of, or we say rad is a unit of theta. Omega becomes what? Theta by time, radian per second. Similarly, acceleration alpha becomes what? Radian per second square. So one of the unit of angular velocity is radian per second. There's one more unit. RPM. Rotation per minute. Rotation per minute. So rotation per minute is also one of the unit of omega. This is not SI unit, लेकिन this is standardly used. ये ज्यादा यूज होती है. कितनों ने बाइक में देखा है, लिखा रहता है 500 आरपीएम, 600 क्रॉस आरपीएम, 7000 क्रॉस आरपीएम. कभी देखा आपने? एड्स आते हैं, जो मीटर होता है स्पीडोमीटर, मोटो जीपी, हर जगह देखते हो आरपीएम लिखा रहता है. आरपीएम, व्हाट इज आरपीएम? एक मिनट में कितने रोटेशन ले रही है? एक मिनट में हाउ मच रोटेशन object takes in a minute, that is known as RPM. अब देखो RPM को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना बहुत इजी है. देखो 1 RPM is equal to 2 pi by 60 radian per second. 1 RPM is equal to 2 pi by 60 seconds. कैसे ही आया? It's very easy. देखो 1 rotation is equal to 2 pi radian. 1 minute is equal to 60 seconds. तो RPM क्या है? रोटेशन पर मिनट. तो देखो रोटेशन को 2 पाई रेडियन डाल दो और मिनट को 60 सेकेंड्स, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड. देखो तो रोटेशन चैप्टर थोड़ा ऐसा है, थोड़ा बोरिंग टाइप है. ये चैप्टर हो जाए फिर पूरी फिजिक्स बहुत अच्छी है. नेक्स्ट बुक इज वेरी नाइस, मोर एप्लीकेशन बेस्ड, लेस न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन बेस्ड. आपको सेकंड बुक अच्छी लगेगी. ओके, कितनों को यहां तक समझ में आया? आ रहा है? ओके, कैन यू कन्वर्ट सम आरपीएम इनटू रेडियन पर सेकंड? ओके, ट्राई टू कन्वर्ट आरपीएम इनटू रेडियन पर सेकंड. कन्वर्ट आरपीएम इनटू रेडियन पर सेकंड. ठीक है, 200 आरपीएम, 60 RPM, and do opposite also. Try to convert radian per second into RPM. 20 pi by 3 radian per second converted into RPM. Try. Although conversion is very easy, to convert it into RPM into radian per second. अब देखो 200 RPM क्या हो जाएगा? 200 into 2 pi upon 60, राइट, रेडियन पर सेकेंड. तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 काट दो, 2 से 6 काट दो, क्या हो जाएगा? 3. तो क्या आ जाएगा? 20 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड. दिस इज द आंसर.
कितनों को बना, हाउ मेनी गॉट, आ रहा है समझ में, इजी है राइट। ओके, ट्राई टू कन्वर्ट 60 आरपीएम इनटू रेडियन पर सेकंड। 60 इनटू आरपीएम को किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन पर सेकंड। तो कैसे करेंगे, 60 इंटू 2 पाई बाय 60, क्या आ जाएगा, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। इन टर्म्स ऑफ पाई चलेगा, यूजुअली इट इज कंफर्ट फाइन व्हेन वी डू विद पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हेन वी डू विद पाई फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कन्वर्ट, अब उल्टा करते हैं। अब देखो आरपीएम इज इक्वल टू 1 आरपीएम इज इक्वल टू 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। तो 1 रेडियन पर सेकेंड कितना होगा, व्हाट विल बी 1 रेडियन पर सेकेंड। सी 1 रेडियन पर सेकेंड कुछ नहीं, इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 60 अपॉन 2 पाई आरपीएम, राइट, वेरी गुड। तो चलो इसको करो, 20 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड को आरपीएम में कन्वर्ट करो, कैसे होगा देखो, 20 पाई बाय 3 इंटू 60 अपॉन 2 पाई आरपीएम, राइट, पाई पाई कट जाएगा, 2 3 जा 6, 3 10 जा 30, क्या आ गया 20 आरपीएम, मतलब 20 200 सॉरी 200, ये एक जीरो और आएगा, 200 आरपीएम। So 20 pi by 3 becomes 200 आरपीएम। देखो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ना दोनों का रिलेशन, इसी के साथ आपका रोटेशन खत्म हो जाएगा, रोटेशन विल बी ओवर विद दिस ओनली। कितनों को बना, हाउ मेनी गॉट दिस, हाउ मेनी गॉट दिस, स्टूडेंट्स प्लीज सेंड योर अटेंडेंस। हाँ, it is similar to degree and radian conversion. Can you please send me your attendance? सबने भेज दिया अटेंडेंस, सेंड योर अटेंडेंस। देखो गायब मत होना, आज क्लास सिर्फ 5:30 तक है, टुडे क्लास इज टिल ओनली 5:30, सो आई रिक्वेस्ट दैट नोबडी शुड गो एंड लीव द क्लास इन बिटवीन, ठीक है। ओके, सो 10 मिनट्स कैसे, 5:30 बोला मैंने, 5 नहीं। कितना खुश हो गया वो देखो, उसके 34 आवर्स, 6 तक नहीं है, आज और कल, आज और कल 5:30 तक, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। The motor of an engine is rotating about its axis with the angular velocity of 100 revolution per minute, मतलब क्या, आरपीएम, आर पर मतलब ये पी एम। If it comes to rest in 15 seconds after being switched off, assume constant angular deceleration. Calculate the number of revolution made by it before coming to rest. Calculate the number of revolution made by it before coming to rest. अब देखो दिस इज रिलेटेड टू जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या, 3 इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। अब देखो पहले हर चीजें लिखो, जैसे आप उसमें लिखते थे u
बी, ए, टी, एस और एक्स, वैसे इसमें भी लिखो क्या, ओमेगा इनिशियल, ये ओमेगा नॉट, फाइनल ओमेगा, अल्फा, टी, थीटा। देखो इनिशियल क्या है, इनिशियल इज व्हाट, इनिशियल इज 1000 आरपीएम। लेकिन 1000 आरपीएम देखो एसआई यूनिट में वर्क करते हैं, वर्क इन विच यूनिट, एसआई यूनिट। तो 100 इंटू 2 पाई बाय 60 कर दो, क्या आएगा, हम एसआई यूनिट में वर्क करते हैं, ये आरपीएम इज नॉट एसआई यूनिट। क्या हो जाएगा, 10 पाई बाय 3। सही है क्या मेरा, एम आई करेक्ट, सही है। अब देखो फाइनल, फाइनल व्हाट इज द फाइनल एंगुलर स्पीड, व्हाट इज द फाइनल एंगुलर स्पीड, कम्स टू रेस्ट मतलब 0। व्हाट इज टाइम, 15 seconds. I need to find number of revolutions. अब देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब क्या, याद रखना, देखो 1 revolution is equal to implies what, theta equal to 2 pi। देखो एक 2 pi, एक 2 pi मतलब क्या, एक पूरा रोटेशन, राइट, 2 pi मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री, राइट, 360 डिग्री। पाई क्या होता है, पाई इज द वैल्यू ऑफ 180, पाई मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो एक रेवोल्यूशन मतलब 360, दो रेवोल्यूशन मतलब 720। ऐसे करके हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो मुझे फाइनली क्या निकालना है, थीटा, आई नीड टू फाइंड थीटा। अब देखो थीटा निकालने के लिए मुझे अल्फा चाहिए होगा, आई नीड टू फाइंड अल्फा। अब देखो अल्फा कैसे निकलेगा, अल्फा इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा, -10 पाई बाय 3 इंटू 15, 5 3 the 15, 5 2 the 10, -2 pi by 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये नेगेटिव है, व्हाई इट इज नेगेटिव, व्हाई इट इज नेगेटिव, स्पीड कम हो रही है ना, स्पीड इज डिक्रीजिंग, याद है लीनियर में नेगेटिव मतलब स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। अब देखो फाइनल 0 इनिशियल 100 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा, -10 पाई बाय 3 अपॉन 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, -2 पाई बाय 9, negative because it's negative because speed is decreasing, negative because speed is decreasing। कितनों को यहां तक समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर, हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर। आदिश आया, तनुजा, साहिल, संकेत, वेद, गौरव, तो मेरे को ये मिल गया, राइट, -2 पाई बाय 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब थीटा निकाल सकते हैं, क्या होगा, v स्क्वायर, देखो क्या होता है, व्हाट इज x, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2as, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, अच्छा s तो नहीं रहेगा, अपॉन 2 अल्फा, हाँ 2 अल्फा सॉरी। तो अब सॉल्व कर दो, 0 माइनस 10 पाई बाय 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा, अल्फा क्या है, -2 पाई बाय 9, सॉल्व करोगे क्या आएगा, -100 पाई स्क्वायर बाय 9 अपॉन -4 पाई बाय 9। कितनों को बन रहा है ये, बताओ क्या होगा, थीटा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ थीटा, डिवाइड करो, 9 9 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, क्या आएगा, 25 पाई। अब देखो कितने रेवोल्यूशंस है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, बहुत इजी है, राइट। अब देखो अगर 2 पाई इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन,
तो 25 पाई कितने होंगे? 25 पाई विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? 12.5 रेवोल्यूशंस। मतलब मैंने कितने रेवोल्यूशंस लिए? आई टुक 12.5 रेवोल्यूशंस। दिस इज माय आंसर। अनगा आपको आ रहा है समझ में? चलो गुड। कितने कनेक्ट कर पा रहे हैं इसको लीनियर से? देखो लीनियर से कनेक्ट करोगे रोटेशनल बहुत इजी होगा, राइट? मैं आपको पूरा रोटेशनल ऐसे ही बताने वाला हूं, बहुत इजी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक फैन है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट 5 seconds to attain maximum speed of 400 rpm. Assuming constant acceleration, find the time taken by fan in attaining half of its maximum speed. तो ठीक है, इसमें दिया क्या क्या है? जैसे U होता है, V होता है, A होता है, T होता है, S होता है, S या X। अब इसमें भी लेंगे U मतलब क्या? ओमेगा नॉट। इनिशियली कितना है ये? 0 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फिर फाइनल क्या होगा? ओमेगा 400, तो कितना हो जाएगा? 400 आरपीएम, मतलब 400 इंटू 2 पाई बाय 60, 40 पाई बाय 3, राइट? टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? ये एक केस दिया, ये दिस इज फर्स्ट केस, फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन दी है मुझे, इसी को कंटिन्यू करके। ओमेगा 0 तो मेरा 0 है, मेरे को ओमेगा दिया है इस केस में 200, हाफ ऑफ द स्पीड। और मुझे क्या पूछा है? मुझसे टाइम पूछा है। पहले मुझे ये दिया है, फिर ये पूछा है, मुझे ये टाइम पूछा है। ठीक है, आप बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? देखो क्या कर सकते हैं, यहां से a निकाल के इसमें डाल दो, राइट? यहां से मैं a निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल क्या है मेरा? 40 पाई बाय 3 माइनस 0 अपॉन 5, क्या हो जाएगा? 40 पाई अपॉन 15, 5 से काटो, 8 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है मेरा? दिस इज माय ए क्या मिल गया मुझे? 8 पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे को क्या है? 200 आरपीएम मतलब क्या? मेरे को यह हो जाएगा 20 पाई बाय 3, राइट? अब मुझे यहां से 0 से 20 पाई बाय 3 जाने में कितना टाइम लगा? क्या करूंगा मैं? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड? क्या किया मैंने? आ रहा है? इजी है, राइट? इजी। ठीक है, ओमेगा, ओमेगा इज 20 पाई बाय 3 ओमेगा नॉट 0, राइट? इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 0 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा? 8 पाई बाय 3 इंटू टी। पाई पाई काट दो, 3 3 काट दो। फाइनली मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है। आएगा आपका t इज इक्वल टू 20 बाई 8 इज इक्वल टू 8 से डिवाइड करो, 5 बाय 2 इक्वल टू 2.5 सेकेंड।
आया तो बोलो भाई। वेरी गुड, बना आपको राइट। चलो ओके, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। A particle travels in a circle of radius 20 centimeter at a speed that uniformly increases. If the speed changes from 5 meter per second to 6 meter per second in 2 seconds, find the angular acceleration. अब देखो मुझे v दिया है राइट, ये u दिया है मुझे 5 मीटर पर सेकेंड, मुझे v दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, और मुझे क्या दिया, टाइम t दिया है 2 सेकेंड, और मुझसे पूछा क्या है, अल्फा। अब अल्फा क्या है, अल्फा इज v माइनस v नॉट अपॉन t, लेकिन मुझे u और v दिया है, ये फाइनल ये इनिशियल, ओमेगा फाइनल ओमेगा नॉट इनिशियल टी टाइम। अब देखो मुझे u v दिया है, मुझे ओमेगा और ओमेगा नॉट निकालना है राइट। अब देखो आई नीड व्हाट फॉर दिस, आई नीड अ रेडियस। रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेडियस रिलेट करता है, रेडियस किसको रिलेट करता है, u और ओमेगा को, v और सॉरी u और ओमेगा नॉट, v एंड ओमेगा। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज, मैंने अभी बताया था क्या, थीटा x इज इक्वल टू r थीटा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, अल्फा इज इक्वल टू r सॉरी a इज इक्वल टू r अल्फा, a इज इक्वल टू r अल्फा। तो देखो यहां से मैं a निकाल सकता हूं। अब मैं देखो इसको दो तरीके से करूंगा, ठीक है, फर्स्ट केस या वे फर्स्ट वे ऑफ डूइंग, आई फाइंड a इज व्हाट, v माइनस u बाय t, क्या मिल जाएगा, 6 माइनस 5 बाय 2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से अल्फा निकालूंगा, अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू a बाय r, तो 0.5 अपॉन r। अब देखो r मेरा 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, तो 20 बाय 100 मीटर विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स, तो क्या हो जाएगा मेरा 0.2 विच बिकम 5 बाय 2 इज इक्वल टू 2.5 रेडियन पर सेकेंड। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, मैं ओमेगा निकालता हूँ, ओमेगा विल बी व्हाट, v बाय r, ओमेगा नॉट विल बी u बाय r, v बाय r, v क्या है मेरा 6 बाय r क्या है मेरा 0.2, बिकम्स व्हाट 60 बाय 2 इक्वल टू 30 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा नॉट u बाय r 5 बाय 0.2 becomes 50 by 2 equal to 25 रेडियन पर सेकेंड। अब अल्फा क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन आर, इससे भी वही आएगा, क्या होगा, ओमेगा 30 माइनस 25 अपॉन आर क्या 0.2 टी, सॉरी t5 2 सॉरी t 2, तो क्या आएगा 5 बाय 2 इज इक्वल टू 2.5 रेडियन पर सेकेंड। तो क्या दोनों सेम है, दोनों मेथड से आंसर आएगा। सो दिस इज हाउ वी रिलेट। बन रहा है आपको, कितनों को आया समझ में, इजी है राइट, दोनों से आएगा, किससे आएगा, दोनों से आएगा। ओके ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, पार्टी, हम बोलो, हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। क्या बोल रहे हो सर, मैं कह रहा था क्वेश्चन
पर्सनल भेज देना आपको, मैं सर यूट्यूब पर्सनल पे कह रहा था भेज देना। यूट्यूब लिंक भेज दूंगा, चलेगा? सर वो यूट्यूब पे प्रॉब्लम आ रही है सर, इसलिए मैं कह रहा हूं पर्सनल भेज देना सर। पर्सनल कैसे भेज दूंगा? चलो ठीक है, ट्राई करूंगा। ओके क्योंकि सर वो क्या नाम है सर, वो क्या क्या क्या? मेरा हाँ ठीक है ठीक है। Okay, students, let's try to do this question. A particle moves in a circle of radius 20 centimeter with linear speed of 10 meter per second. Find angular velocity. Find angular velocity. बहुत easy है. Omega is equal to V by R. V क्या 10, R क्या 20 सेंटीमीटर. अभी लास्ट टाइम ही किया था. 20 सेंटीमीटर becomes what? 0.2. 0.2. हाँ, सारी recordings are there. सारी recordings are there in YouTube. 50 radian per second. ऐसा है क्या? अच्छा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा. रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा. थैंक यू वेरी मच. ये ओमेगा हो गया. ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप कर लोगे, मैंने आपको मैक्सिमम चीज बता दी. ठीक, कितनों को ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड वन कॉन्सेप्ट? तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. देखो, अब आपको रोटेशनल थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा. स्टार्टिंग में लग रहा होगा सर क्या पढ़ाएगा, ये चैप्टर है ही ऐसा, लेकिन अगर आप रेगुलरली करोगे तो बनेगा. अब हम क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं. लेट्स कम टू क्रॉस प्रोडक्ट. यहाँ पे था. देखो, आपको मैंने बताया क्या, x इज इक्वल टू थीटा क्रॉस r, b इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r. तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है. सो हाउ वी ड्रॉ ऑल दीज थ्री फॉर अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट. अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो हाउ वी ड्रॉ ऑल दीज थ्री थिंग्स. देखो, मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ. I'll explain you with the help of figure. देखो, this is the figure. देखो, ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देखो, जब ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो रेडियस वेक्टर इज व्हाट? रेडियस वेक्टर इज फ्रॉम सेंटर रेडियली आउटवर्ड. फ्रॉम सेंटर से, और आई कैन से फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. From axis of rotation it is going radially outward, right? V क्या होगा? V is along the tangent. V is along the tangent. V is along the tangent. देखो, V किसके along है? टेंजेंट के along. वेलोसिटी आपको मैंने पढ़ाया है, V always acts along the tangent, राइट? आपको सर्कुलर मोशन या रोटेशन में बताया था. वेलोसिटी कहां पे एक्ट करता है? टेंजेंट के along. अब देखो, ओमेगा कैसे एक्ट करता है. सी फॉर एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा इज upwards. For anti-clockwise, omega is upwards. For anti-clockwise, omega is upwards. अभी याद कैसे रहेगा? बोलोगे सर अभी याद कैसे रहेगा? हाउ टू रिमेम्बर, हाउ आई विल रिमेम्बर दिस. ये याद कैसे रहेगा?
अब देखो, दिस इज अ वेरी इजी, देयर इज अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड दिस. देखो, कर्ल योर फिंगर्स, curl your fingers in the direction of, curl your finger in the direction of rotation. मतलब देखो, अभी आपका जैसे रोटेशन है, आपके फिंगर कर्ल करो इस साइड में, तो क्या होगा, थंब विल टेल द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. राइट हैंड, सॉरी, राइट हैंड, thumb will show the direction of omega. अब देखो, ओमेगा का डायरेक्शन और थीटा का डायरेक्शन एक ही जगह रहता है. ओमेगा एंड थीटा आर इन सेम डायरेक्शन. ओमेगा एंड थीटा आर इन सेम डायरेक्शन. अब देखो लीनियर मोशन को देखो. अब वेलोसिटी अगर राइट साइड में है तो डिस्टेंस भी राइट साइड में कवर होगा, डिस्प्लेसमेंट. अगर वेलोसिटी लेफ्ट साइड में है तो डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट साइड में कवर होगा. मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही मोशन का डायरेक्शन है, राइट. सिमिलरली इस केस में भी जो ओमेगा का डायरेक्शन है वही थीटा का डायरेक्शन है, और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही मेरा, आई कैन से, डिस्टेंस वेक्टर का डायरेक्शन है. और वी कैन से एक्स की जगह मोशन का, वी कैन से मोशन का डायरेक्शन, मोशन. वेलोसिटी और मोशन का डायरेक्शन एक साथ, ओमेगा और थीटा का डायरेक्शन एक साथ. तो थीटा ओमेगा दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. थीटा एंड ओमेगा आर वेक्टर क्वांटिटीज. रिमेंबर दिस, थीटा एंड ओमेगा दे आर वेक्टर क्वांटिटीज. कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? बिकॉज इनका डायरेक्शन भी है. हाउ मेनी ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड? यस, आई विल गिव यू 1 मिनट. वैसे ज्यादा टाइम नहीं बचा है. हुआ? जल्दी बढ़े आगे. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ऑब्जर्व दिस फिगर. अब देखो, वेलोसिटी टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन. कौन से डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? मोशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So clockwise. Motion is in clockwise direction. Sorry, clockwise. Motion is in clockwise. Now you curl your finger. See, you see my hand. I am curling finger in which direction? Clockwise. मेरा thumb नीचे जा रहा है कि नहीं? How many of you can agree? Thumb is going down. Right? देखो, clockwise direction मतलब क्या? Clockwise direction ओमेगा इज डाउन. ठीक है, ओमेगा डाउन तो थीटा भी डाउन, थीटा भी डाउन, दोनों डाउन, क्योंकि ओमेगा और थीटा का सेम डायरेक्शन होता है. अब ठीक है स्टूडेंट्स, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू आर, इज परपेंडिकुलर टू बी. तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. See, radius and tangent are always perpendicular, right?
ओमेगा एन आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। और अगर मैं v को मूव करूं, इफ आई मूव v, सपोज मैं v को मूव करता हूं प्लेन के अक्रॉस यहाँ पे, फॉर अंडरस्टैंडिंग इफ यू सी इवन v एंड ओमेगा आर परपेंडिकुलर, मतलब सब एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। दिस ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसलिए क्या होता है, इसलिए व्हाट हैपेंस, सी आई राइट व्हाट ओमेगा v इज इक्वल टू वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस r। लेकिन क्या हो जाएगा, वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा r sin 90 परपेंडिकुलर है, इसलिए v बिकम्स ओमेगा r। सेम वे ये उसमें भी ये होता है, देखो x वेक्टर इज इक्वल टू थीटा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, लेकिन क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन भी v के साथ रहेगा, मेरा x वेक्टर भी v के साथ रहेगा, तो सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखो x वेक्टर इज इक्वल टू थीटा r साइन थीटा मतलब 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू थीटा r। वैसे ही आगे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा a इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, बिफोर कंक्लूडिंग क्लास आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन वन लास्ट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो अभी ये नीचे मत देखो, यू बस जस्ट सी अबव। मैं 4 केसेस आपको लीनियर मोशन के पढ़ाता हूँ, 4 केसेस में आपको लीनियर मोशन के पढ़ाता हूँ, आप अपने आप ये समझ जाओगे, ठीक है। पहला रिटार्डिंग बॉडी, देखो रिटार्डिंग बॉडी है, अगर वेलोसिटी राइट साइड में है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, लेफ्ट में होगा कि नहीं फॉर रिटार्डिंग बॉडी। यू एग्री और नॉट, ये वाला फर्स्ट केस बता रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री फॉर रिटार्डिंग बॉडी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली फॉर एक्सेलरेटिंग बॉडी क्या होगा, v and a are in same direction, right? Agree? v and a are in same direction, जो v है वही a का डायरेक्शन है, तो वही कॉन्सेप्ट में क्या लगा रहा हूं, यहां पे लगा रहा हूं। देखो दिस इज रिटार्डिंग रोटेशनल मोशन। Why this is retarding rotational motion? देखो मेरा v इस साइड में, my v is going like this। जब भी क्या है, ये कौन सा मोशन है, दिस इज माय एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ओमेगा क्या है, ऊपर है। लेकिन मेरा एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज गोइंग ऑपोजिट। मेरा एक्सेलरेशन कैसे जा रहा है, इसके ऑपोजिट आ रहा है, ये एक्सेलरेशन लग रहा है। क्या कर रहा है, इसकी स्पीड स्लो कर रहा है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन इज गोइंग इन काइंड ऑफ क्लॉकवाइज, टेंजेंट बट इट इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या लगेगा, डाउन हो जाएगा। अल्फा इज गोइंग डाउन एंड ओमेगा इज गोइंग अप। अब देखो इस सेकंड केस में क्या है, इट इज एक्सेलरेटिंग रोटेशनल मोशन, एक्सेलरेशन रोटेशनल मोशन। इसमें क्या हो रहा है, देखो मेरा v is going in, this is v tangent to which motion, clockwise, tangent to clockwise, sorry anti-clockwise, tangent to anti-clockwise। जैसे ही एंटी-क्लॉकवाइज है क्या होगा, मेरा ओमेगा ऊपर लगेगा एंटी-क्लॉकवाइज में। एक्सेलरेशन भी कहां लग रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इवन एक्सेलरेशन इज गोइंग लाइक दिस, मतलब क्या बढ़ा रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है। एक्सेलरेशन इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, टेंजेंट टू एंटी-क्लॉकवाइज, वी कैन से टेंजेंट टू एंटी-क्लॉकवाइज, मतलब ये भी ऊपर, ये भी क्या हो गया, ऊपर। तो देखो दिस इज एक्सेलरेशन रोटेशनल मोशन।
इसमें भी क्या होगा, ये है रिटार्डिंग रोटेशन मोशन। मेरा v किधर एक्ट करेगा, मेरा v ऐसे जाएगा, my v will go something like this is the direction of v, तो ओमेगा क्या होगा, डाउनवर्ड्स। सिमिलरली मेरा एक्सेलरेशन कैसे जाएगा, my acceleration will go in opposite direction, तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो अल्फा क्या होगा, अल्फा विल बी अप। देखो एक्सेलरेशन इज टेंजेंट टू एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अप, माय एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी अप। सिमिलरली माय वेलोसिटी इज टेंजेंट टू विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, सो मेरा ओमेगा डाउन होगा। सिमिलरली दिस इज व्हाट फोर्थ वन भी आप समझ गए होंगे, क्या होगा ये, फोर्थ वन विल बी एक्सेलरेटिंग रोटेशनल मोशन। एक्सेलरेटिंग रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है, देखो my velocity is tangent to clockwise, my velocity is tangent to clockwise, and even my acceleration is tangent to clockwise, my acceleration is also tangent to clockwise, so both are tangent to clockwise motion। तो क्या होगा, मेरा स्पीड बढ़ेगा। ओके, आज के लिए इतना काफी है। कितनों को ये समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, आज का आया? ओके आया। अब देखो आपको मैंने रोटेशनल, अब आपका बस कंक्लूडिंग पार्ट में, क्योंकि मैंने आपको, अगर आपको टॉर्क आ गया, राइट, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, आपको सेंटर ऑफ मास आ गया, अब ये खत्म हो गया चैप्टर। यस, प्रीवियस स्लाइड। ओके, चल आई एंड। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम कल इसको फिनिश कर देंगे, मेजर पार्ट। ओके, याद रखना भूल। यस, नाउ विकेट्स कैन गो बिकॉज क्लास इज ओवर। थैंक यू।